हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथा नवरात्रि व्रत माता कुष्मांडा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, रंग, भोग, विधि, मंत्र, व्रत कथा और साथ ही जानेंगे इस दिन कपूर से किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित है। माँ दुर्गा की 9 अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियों में ये चौथी शक्ति है। दोस्तों, कहते हैं कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से समूचे ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। ज्योतिष अनुसार चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन वरद विनायक चतुर्थी का भी व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन देवी कुष्मांडा के साथ गणेश जी का पूजन करने से कोई भी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आइए जान लेते हैं चौथा नवरात्रि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का चौथा नवरात्रि व्रत 1 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। दोस्तों, इस दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाएगी। साथ ही इस दिन वरद विनायक चतुर्थी का व्रत प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बनेगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 1 अप्रैल प्रातःकाल 5:42 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 2:32 पर। आइए जान लेते हैं माँ कुष्मांडा पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों, पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:45 से प्रातःकाल 5:33। पूजा का अमृत काल मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:50 से प्रातःकाल 8:15 तक। दोस्तों, इस दिन सायंकाल 3:34 से सायंकाल 5:06 तक राहु काल भी रहेगा। इस दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने से जरूर बचें। अब जान लेते हैं देवी कुष्मांडा के प्रिय शुभ रंग, भोग और फूल के बारे में। दोस्तों, माँ दुर्गा के इस चौथे रूप को कुष्मांडा के अलावा अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल सुशोभित है। दोस्तों, मान्यता है कि संसार की रचना से पहले जब चारों ओर घना अंधेरा था, तब देवी के इसी रूप से ब्रह्मांड का सृजन हुआ। माँ कुष्मांडा का मतलब है कुम्हाड़ा। दोस्तों, वह फल जिससे पेठा बनता है। आज के दिन कुम्हाड़ा अर्पित करने से देवी कुष्मांडा बेहद प्रसन्न होती है। माता के इस रूप को हरा और पीला रंग बेहद ही प्रिय है। दोस्तों, माँ के प्रिय फूल पीला गेंदा, पीला कमल है। आज के दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं चौथा नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद स्वच्छ होकर माँ के पसंदीदा हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मान्यता है कि कुष्मांडा स्वरूप की विधिवत पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें और पूजा से पहले गणेश जी व समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर माता कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ को पीले रंग के फूल, सिंदूर, धूप, दीप, अक्षत, हरी इलायची और हरी सौंफ अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद माँ कुष्मांडा के मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः का 108 बार जाप करें। इस दिन वरद विनायक चतुर्थी व्रत भी होगा, इसलिए गणेश जी की पूजा भी जरूर करें। पूजा में गणेश जी को 21 दुर्वा अवश्य अर्पित करें, ताकि आपको माँ दुर्गा के साथ गणेश जी के आशीर्वाद से सुख समृद्धि भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अंत में माता रानी को आज के दिन मालपुए का भोग अर्पण करें। मान्यता है कि आज के दिन देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग जो भी भक्त लगाता है, तो माँ उसके सभी दुख और परेशानियों का अंत कर सुख समृद्धि प्रदान करती है। अब जान लेते हैं चौथे नवरात्रि पर किए जाने वाले एक खास उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा में दही, फल, सूखे मेवे और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा को कुम्हाड़ा यानी पेठा भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। आज के दिन विशेष उपाय के रूप में माँ को गुलाब के फूल में कपूर रखकर अर्पित करें और फिर महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः का एक माला जप अवश्य करें। शाम को फूल में से कपूर निकालकर प्रज्वलित कर दें। दोस्तों, यह उपाय विशेष इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अब जान लेते हैं चौथा नवरात्रि व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब देवी कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं।
दोस्तों ये सूर्यमंडल में निवास करती हैं। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य की ही समान है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। इनका वाहन सिंह है। माता कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल और अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। दोस्तों इस दिन माँ कुष्मांडा की उपासना से आय, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।